हमारे सतुआ बाबा को बाटी चोखा खिलाएं, सतुआ बाबा को मर्सिडीज से लेके जाए, सतुआ बाबा मर्सिडीज से चले जाए, लेकिन उनको पालकी से ना जाने दिया जाए। वाह भाई वाह, ये कहाँ की बात हो गई। ये दरअसल नरेंद्र मोदी नहीं, नवेद मोदी है, और ये अमित शाह नहीं, आदिल शाह अब्दाली है। अब भारतीय जनता पार्टी जो है 2027 और 29 में आने वाली नहीं है। हम लोग सनातन को मानने वाले, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य बिंदु पर रहने वाले, मार झगड़ा करने वाले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है, लेकिन आज ये आत्मा इतना दुखित होकर के जो है भारतीय जनता पार्टी का विरोध करवा रही है जो है। दोस्तों, माघ मेले से जो तस्वीरें बाहर आई, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की पालकी को रोका गया, उनके शिष्यों की जटा पकड़कर खींची गई, इतना विवाद हुआ। अब शंकराचार्य काफी नाराज नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। अब सवाल यही है, जनता के बीच में ये जानने आए हैं कि शंकराचार्य की नाराजगी भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी। कैसे देखते हैं आप लोग शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ जिस तरीके से हरकत की गई माघ मेले में, उनको नहान करने से रोका गया, शंकराचार्य नाराज हैं। क्या शंकराचार्य की नाराजगी भाजपा को नुकसान पहुंचा देगी? तो अधर्मी लोगों की सरकार है, अधर्मी लोगों की सरकार है, अधर्मी लोगों की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तो हिंदू हृदय सम्राट माना जाता है, कौन है इससे हिंदूवादी सरकार माना जाता है। नहीं, वो लोग खुद प्रचार करते हैं, नहीं वो लोग है नहीं। शंकराचार्य के साथ जो व्यवहार हुआ माघ मेले में, उससे आप लोग के अंदर नाराजगी है? हम लोग तो नाराज हैं और भी लोग नाराज हैं। मतलब जिन लोगों ने देखा उसको, तो उनको सब लोग आहत हैं। सब लोग आहत, जो धर्म को मानते हैं। बाकी जो दलाल हैं और जो इनके मतलब नौकर हैं और लालची लोग हैं, वो इनका प्रचार प्रसार करते हैं। 2027 विधानसभा चुनाव में इसकी नाराजगी जनता के बीच में देखने को मिलेगी कि शंकराचार्य के साथ ऐसा व्यवहार हुआ। सरकार तो वैसे भी जा रही है, हर आदमी ने मन बना लिया है। लोकसभा चुनाव में इन्हें पता था, लोकसभा में आधे हुए और अब पूरे साफ। ठीक है, आपसे भी बात करते हैं। माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जिस तरीके से सुलूक हुआ, उनके शिष्यों की जटा पकड़ के खींची गई, नाराज़ हैं। क्या शंकराचार्य की नाराज़गी भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी? बिल्कुल पहुंचाएगी। सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जो है। अब ये हर सनातनी अपने दिमाग में बैठा लिया है कि अब हम अपना अपमान नहीं सहेंगे जो है। इस हिंदू सरकार में जो है, सनातन की सरकार में, सनातन के नाम पर, हिंदू के नाम पर जो है भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश की सरकार में आई जो है, और आज वही सनातन का और हिंदू का अपमान हो रहा है जो है। माघ मेला जो है प्रयागराज होता है, वह साधु संतों का मेला होता है जो है। अगर वहाँ साधु संत नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? कह रहे अनुमति नहीं थी पालकी के साथ आप पहुंच रहे। भाई अनुमति, वहाँ का दरोगा आया था इनको लिवा जाने के लिए। दरोगा आकर के इंस्पेक्टर कहा कि चलिए जो है शंकराचार्य जी आपको नहला दिया जाए, और वहाँ जाने से फिर जो है रोका गया। दूसरा वही सतुआ बाबा व्यवस्थाएं फैल रही थी, उनके साथ बहुत शिष्य थे, आप पालकी से आ रहे थे। कोई नहीं, ये तो केवल वहाँ का मेला प्रभारी जो है सरकार की चापलूसी कर रहा है जो है। मेला प्रभारी जो बनाया गया है वो चापलूसी सरकार की कर रहा है जो, ये सब केंद्र के इशारे पर हुआ है जो है। इस वास्ते जो है सनातन भारतीय जनता पार्टी को जवाब 2027 और 2029 में दे देगा जो है। यही नहीं, भारी पड़ेगी शंकराचार्य की नाराजगी, बिल्कुल भारी पड़ेगी। ये केंद्र के लोग जो राजनीति कर रहे हैं, प्रधानमंत्री महोदय और गृह मंत्री महोदय जो है, ये बहुत बड़ा भारी पड़ जाएगा जो है भारतीय जनता पार्टी को। ये लोग आपस में टकरा करके आज जो स्थिति भारत और उत्तर प्रदेश में पैदा कर दिए हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात करते थे, अब ला करके प्रधानमंत्री महोदय गृह मंत्री जो है हिंदू में बांट दिए जो है। आज ये स्थिति हो गई कि ब्राह्मण दलित से नहीं बात कर पाएगा, दलित ब्राह्मण से नहीं बात कर पाएगा, यादव उनसे नहीं करेगा, वह उनसे नहीं करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी की नारा देती है ना, बटोगे तो कटोगे, सबका साथ सबका विकास। अरे भाई, जब देती थी तब देती तो बांट तो दिया। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है बांट दिए, और आज ये स्थिति हो गई है कि जन क्रांति मांग रही है जो है, जन आंदोलन जो है। यही यूजीसी के मामले पर जो है, ये किसी नेता का मामला नहीं था जो है। प्रधानमंत्री कोर्ट ने तो रोक लगा दी ना फिलहाल। क्या सरकार की वजह से रोक लगाई? ये सबर समाज जन आंदोलन करके रोड से लेकर के दिल्ली तक हल्ला मचा करके जो है। भाजपा तो जानती थी, भाजपा तो जानती थी ना कि सौर समाज तो उनके साथ है ही है, थोड़ा बहुत नाराज हो जाएगा।
पिछड़े दलित का वोट ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, पिछड़े दलित का वोट ज्यादा। सुनिए, यही से भारतीय जनता पार्टी का पतन शुरू हो गया जो है। अब भारतीय जनता पार्टी जो है 2027 और 29 में आने वाली नहीं है। सनातन का अपमान करा भारतीय जनता पार्टी ने, एकदम कर दिया सनातन का अपमान। क्या बचा बताइए, कोई सनातनी बचा क्या? कोई सनातनी नहीं बचा जो है। सनातन का अपमान। पार्टी में तो बहुत ऐसे नेता हैं जो सनातन धर्म की अगुवाई करते हैं, कहते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट है। बताइए कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री खुद ही कहते हैं हिंदू राष्ट्र। कहाँ कर रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री जी कहे तो ला करके हिंदू को तो बांटी दिए। यही तो बात थी। सनातन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी आई थी सत्ता में, और आज उसी सनातन का अपमान हो रहा है। हिंदू के नाम पर आई थी और हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ जो है। प्रधानमंत्री जी अपने घर से नहीं ला करके हिंदू साल में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं के लिए कितने काम करे आप कुछ नहीं किए भाई। यही देखते देखते जो है बीत गया 10 साल का, 11-12 साल बीत गया जो है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का जाना तय हो गया है। प्रदेश में 2027 में चुनाव है, मान लीजिए उनका भी 10 साल पूरा होने वाला है। प्रदेश में हिंदुओं के लिए क्या काम हुआ? काम हुआ चल है। हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो है हिंदुओं के फायर ब्रांड नेता थे। अभी भी जो है हिंदू समाज उनको नेता मान रहा है, लेकिन उनकी व्यवस्था को जो है केंद्र की चलने नहीं दे रहा है ना। शंकराचार्य का अपमान भी तो यहीं उत्तर प्रदेश में हुआ, प्रयागराज में हुआ। अपमान हुआ शंकराचार्य का, लेकिन वहाँ पर देखिए वही केशव प्रसाद मौर्य जाकर के बोल दिए परम पूज्य। गए तो नहीं ना वहाँ, शंकराचार्य तो उनसे भी नाराज है, कह रहे जाना चाहिए था, उनको आना चाहिए हो गई। वही तो वही लड़ाने की बात हो गई ना। केंद्र वाले ऐसी राजनीति कर दिए है भारतीय जनता पार्टी में, इधर योगी जी, उधर केशव जी, उधर केशव जी, उधर योगी जी। जो है लड़ाई जो है उससे पार्टी टूट रही है क्या? एकदम टूट रही है भाई। आप लड़ जाओ। आप भी तो भारतीय जनता पार्टी में मतलब कोर वोटर है आप। बिल्कुल है। हम लोग सनातन को मानने वाले, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य बिंदु पर रहने वाले, मार झगड़ा करने वाले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है। लेकिन आज ये आत्मा इतना दुखित होकर के जो है भारतीय जनता पार्टी का विरोध करवा रही है जो है। इतना दुखित होकर के भारतीय जनता पार्टी की भाजपा को ये नाराजगी बिल्कुल भारी पड़ेगी। पड़ेगी नहीं, पड़ गई अभी जो है, बढ़ गई एकदम। भारतीय जनता पार्टी जो है बता दिया कि सरकार गिर जाएगी 27 में और 29 दोनों में सरकार चली जाएगी जो है। कोई भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला बात नहीं बचेगा जो है। ये नाराजगी देखिए, ये किस हद तक नाराजगी जा रही है। ये कह रहे हैं कि हम मुख्य बिंदु पे भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले लोग थे और भारतीय जनता पार्टी के लिए झगड़ा लड़ाई सब सहने वाले करने वाले लोग थे, लेकिन आज इनकी जो नाराजगी है वो साफ तौर पे ये जाहिर कर रहे हैं। सरकार जी को रोक दिया गया, पालकी नहीं जाने दी गई, कह रहे हैं सतुआ बाबा गाड़ी से जाता था वहाँ पर जो है, सतुआ बाबा से जाता था वहाँ, नहीं नदी में नहीं गया, नदी तक नहीं गया था, घाट तक भी तो जाने दिया। देखो हमारे यहाँ दुल्हा जब ब्याह होते बहुत बड़ा घाटा हमारे यहाँ देखिए अव्यवस्था फैल रही थी, उनको रोका गया, सही करा। कोई अव्यवस्था नहीं फैल रही थी। अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी के साथ माघ मेले में जिस तरीके का व्यवहार हुआ, उनकी पालकी रोकी गई, उनके शिष्यों की जटा पकड़ के खींची गई, क्या शंकराचार्य की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी? डबल इंजन की सरकार दरअसल पटरी से उतर चुकी है, पूरी तरीके से डबल इंजन की सरकार पटरी से उतर चुकी है। अश्विनी वैष्णव पहले वाकई में इंजन और ट्रेनों के डब्बे को गिराता था। नरेंद्र मोदी पूरे देश में डबल इंजन की सरकार को गिराने का काम कर रहा है। ये जो आग उसने फैलाई है सनातन के नाम से, जो बांटने का काम किया है, ये वही पार्टी है जो कहती है बटोगे तो कटोगे, वही आज खुद बांट रही है। पहले हिंदू मुस्लिम के नाम से अब स्वर्ण समाज और दलित और ओबीसी को अलग अलग दिखाकर जिस तरीके से निर्लज नरेंद्र मोदी हिंदुओं के दो संवैधानिक पद पे हैं, आप ऐसे ये शब्दों का प्रयोग ना करें। प्रधानमंत्री हमारे नेता को कोई 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहे और रेणुका चौधरी को कोई स्वरूप न कहे, मतलब आप हमारी माँ बहन एक करते रहो, हम आपको कुछ भी ना कहें। तो प्रधानमंत्री देश के ना संवैधानिक प्रधानमंत्री जब उसका आचरण ही नहीं है, उसको बात करने की तमीज नहीं है, वो क्या बोलता है, हनुमान की पतंग उड़ाता है, वो हनुमान की पतंग उड़ाता है, वो जाता है सोमनाथ मंदिर में मोहम्मद महमूद गजनबी की बात करने और उसी के 2 दिन बाद बनारस में हमारे हिंदुओं के मंदिर गिराए जा रहे हैं। ये दरअसल नरेंद्र मोदी नहीं नवेद मोदी है और ये अमित शाह नहीं आदिल शाह अब्दाली है। ये दोनों मुसलमान हैं जो देश में टुकड़े करने का काम कर रहे हैं, गलत बयान कर रहे हैं। ये बताइए कि शंकराचार्य जी अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ जिस तरीके का व्यवहार करा गया माघ मेले में, उनकी पालकी
पालकी रोकी गई, उनके शिष्यों की जटा पकड़ के खींची गई, ये नुकसान पहुंचाएगा भारतीय जनता पार्टी को 2027 में? बिल्कुल नुकसान पहुंचाएगा। मुझे लगता है कि एक बहुत गलत बात है कि आप एक साधु संत की इज्जत नहीं कर पा रहे हैं और फिर कहेंगे हम साधु संतों की सरकार है। साधु, जब हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद साधु महंत हैं, खुद मुख्यमंत्री होकर के वो योगी का भेष धारण करते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप किसी दूसरे साधु की इज्जत नहीं कर पा रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर काहे का साधु बनना और काहे का योगी बनना। और जो दो चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही गलत बात है कि माघ मेला जो होता है या फिर कुंभ महाकुंभ जब भी होता है तो उसमें साधु संतों का बहुत बड़ा रोल रहा है शुरू से और शुरुआत से ही रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, तो सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए हमारे साधु, हमारे योगी ही, उनसे ही हम आशीर्वाद लेते हैं और वही महाकुंभ उन्हीं के द्वारा जो है वो किया भी जाता है, उन्हीं के लिए ही किया जाता है क्योंकि वो वहाँ पर रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन जब उन्हीं की इज्जत नहीं होगी, उन्हीं का इनाम नहीं होगा, अपने बैनर्स लगा देंगे, अपनी फोटो लगा देंगे चारों तरफ कि हमने महाकुंभ ऑर्गेनाइज कराया, हमने ये कराया। महाकुंभ तो सदियों से चलता आ रहा है, उसमें भी आज तक कभी भी किसी भी साधु संत के साथ इतनी गंदी तरह, इतना दुर्व्यवहार, वो वीडियो भी मैंने देखा जिसमें वो वायरल हो रहे हैं कि किस तरीके से उठा के फेंका गया। इतना बुरा लगा उसको देख करके कि ये कितनी गलत बात है कि हम अपने साधु संतों की इज्जत नहीं कर पा रहे हैं। जनता के अंदर नाराजगी है इस चीज़ों को हाँ बिल्कुल। जब मैं नाराज हो सकती तो आम जनता तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा नाराज रहेगी क्योंकि जिनको हम मानते हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं और शंकराचार्य हैं, वो बहुत ऊंची पोस्ट है और वो पदवी ऐसी हर किसी को नहीं मिल जाती। आम साधु संतों को भी वो पदवी नहीं मिल जाती, उस पदवी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जबकि उनको प्रूफ तक देना पड़ा कि मैं शंकराचार्य हूँ। सोचने वाली बात है, हमारे कितने कम शंकराचार्य हैं हमारे देश में, उनको भी ये अगर प्रूफ देना पड़े कि हमारे यहाँ पे मैं शंकराचार्य हूँ तो कितनी शर्मिंदगी की बात है। शर्म के मारे डूब मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो ये सोचते हैं कि शंकराचार्य बनना इतना आसान है, बहुत मुश्किल होता है और इनकी इज्जत करनी ही चाहिए। भाजपा को नुकसान होगा 27 में? हाँ बिल्कुल नुकसान होगा 27 में। ठीक है। शंकराचार्य जी का जिस तरीके से व्यवहार करा गया, वहाँ पे इस तरीके से उनके पालकी रोकी गई, उनके साथियों की जटा पकड़ के खींची गई, भाजपा को क्या 2027 विधानसभा चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए भैया, सबसे पहले हम शंकराचार्य जी की नहीं, ब्राह्मणों की बात करेंगे। ब्राह्मण का योगदान जो रहा है सबसे बड़ा आ रहा है पूरे जब से जो है कि धरती पे सबसे बड़ा योगदान ब्राह्मणों का रहा है। श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, ये ब्राह्मणों का ही ज्ञान है जिससे आज हम लोग को जो ज्ञान प्राप्त है वो ब्राह्मणों की देन है। तो ब्राह्मणों का योगदान जो रहा है बहुत बड़ा रहा है और है भी। लेकिन क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस सिंह सेंगर है। और दूसरी चीज़ शंकराचार्य जी की मैं बात कर रहा हूँ। संत का मतलब पता है क्या होता है? संत का मतलब शांति होता है, अभिमान नहीं होता है। हम नहीं जाएंगे उतर के। तुम पत्रकार हो, तुम कैसे पूछ दिए कि योगी जी मूर्तियाँ तोड़वा रहे हैं? तुम कैसे कह रहे हो कि अब पत्रकार ने किसी पत्रकार ने पूछ दिया कि शंकराचार्य जी ये बताइए योगी जी तो मूर्तियाँ बनवा भी तो रहे हैं, तो तुमने ये कैसे बोल दिया? तुम योगी के गोदी मीडिया हो, योगी के दल्ले हो? ये शंकराचार्य इतने बढ़िया संत हैं। संत का मतलब शांति होता है, उनके शांति तो है ही नहीं। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है, जब वीआईपी प्रोटोकॉल से कोई मंत्री जाता है, कोई वीआईपी जाता है तो वो घाट तक जाता है। वो भी अपनी पालकी से घाट तक जाने की कोशिश कर रहे थे ना, एक मिनट। हाँ। क्यों रोक दिया? प्रोटोकॉल से ही वहाँ प्रशासन लेके जा रहा था। वहाँ प्रोटोकॉल से ही प्रशासन लेके जा रहा था। उनको दिक्कत हो रही थी या पैर में गया ना? नहीं, पैर में कोई दिक्कत रोका गया ना, पालकी को रोका थे। पैदल शंकराचार्य को अपाहिज बोल बिल्कुल बोल रहे हैं। हमारे सतुआ बाबा को बाटी चोखा खिलाएं, सतुआ बाबा को मर्सिडीज से लेके जाए, सतुआ बाबा मर्सिडीज से चले जाए, लेकिन उनको पालकी से ना जाने दिया जाए। वाह भाई वाह, ये कहाँ की बात हो गई? तमाम लोगों से हमने ये जानने की कोशिश करी कि माघ मेले में जिस तरीके से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जो व्यवहार किया गया, उनकी पालकी रोकी गई, उनके शिष्यों की जटा पकड़ के खींची गई, क्या सनातन धर्म के लोगों के अंदर इसकी नाराजगी है? क्या भारतीय जनता पार्टी को 2027 विधानसभा चुनाव में इसका नतीजा भुगतना पड़ सकता है? इसका जो असर था वो आपने देखा और किस तरीके से लोगों ने अपनी नाराजगी भी जताई। और हालांकि मिला जुला जो असर था वो साफ तौर पर देखने को मिला। कुछ ने कहा कि इसका नतीजा 2027 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।